तो आज हम क्या देखेंगे, आपका जो थर्ड यूनिट है प्रोटेक्टिव रिले। ठीक है, तो इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म इसमें पढ़ने हैं जो कि हमारे प्रोटेक्टिव रिले में यूज होते हैं आपके। ठीक है, तो फर्स्ट आपका जो टर्म है व्हाट इज रिले। रिले क्या होता है, ठीक है, आपने रिले मैंने आपको पहले भी बताया। तो रिले क्या होता है, रिले इज एन ऑटोमेटिक डिवाइस बाय मीन्स ऑफ विच इलेक्ट्रिक सर्किट इज इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड and is governed by a changing in same or other electrical circuit। हम इलेक्ट्रिक सर्किट सिंपली क्या करते हैं, सॉरी रिले हम क्या करते हैं, इट इज यूज टू मेक एंड ब्रेक द सर्किट। इसे हम एज अ स्विच यूज करते हैं किसी भी सर्किट को ब्रेक करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए या फिर उसे डिस्कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, मैंने आपको जैसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले वगैरह बताया था, उसमें भी क्या होता था, एज अ स्विच यूज होता था। ठीक है, जैसे मैग्नेटिक सर्किट आपका एनर्जाइज हो जाता था तो क्या हो जाता, करंट के थ्रू कॉइल के थ्रू करंट फ्लो होता था, तो आर्मेचर को नीचे अट्रैक्ट करता था, तो आपकी सर्किट क्या हो जाती थी, क्लोज हो जाती थी। उसके बाद आपका क्या होता था, करंट फ्लो होने लगता था। राइट, तो यही रिले होता है। प्रोटेक्टिव रिले क्या होता है, अ प्रोटेक्टिव रिले इज एन ऑटोमेटिक डिवाइस विच डिटेक्ट्स द एबनॉर्मल कंडीशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड कॉज अ सर्किट ब्रेकर टू आइसोलेट द फॉल्टी एलिमेंट ऑफ सिस्टम। ठीक है, देखो इसमें आपको मैंने जैसे प्रोटेक्टिव रिले पहले भी बताया, क्या होता है, ये एक ऑटोमेटिक डिवाइस होता है जो आपके एबनॉर्मलिटी को सेंस करता है। मान लो कि जैसे कोई आपके सिस्टम में कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन आता है, क्योंकि आपका जो पावर सिस्टम कोई भी सिस्टम है वो क्या होता है, प्री डिफाइंड होता है, उसकी सबकी रेटिंग ना पहले से डिफाइंड होती है। तो ये जैसे ही कुछ सेंस करता है एबनॉर्मलिटी को कि हाँ जो प्री डिफाइंड वैल्यू या करंट है उससे हमारा चेंज हुआ है, तो वो क्या करता है, आपको सर्किट ब्रेकर को एक सिग्नल भेजता है कि आप जो फॉल्टी एलिमेंट है, जो पार्ट है, उसे क्या कर दो, आइसोलेट कर दो, डिस्कनेक्ट कर दो, ताकि जो फॉल्ट है वो पूरे सिस्टम में ना फैल सके। राइट, तो वही होता है आपका प्रोटेक्टिव रिले। तो देखो उसके बाद हम क्या देखेंगे, ऑपरेटिंग फोर्स क्या होता है। अ फोर्स अ टॉर्क विच इज टेंड्स टू क्लोज द कॉन्टैक्ट्स ऑफ रिले दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग टॉर्क। जितना आपको फोर्स या टॉर्क लगता है आपके रिले के कॉन्टैक्ट को मतलब क्लोज करने में, उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग टॉर्क कहते हैं। रिस्ट्रेनिंग फोर्स क्या होता है, सॉरी ऑपरेटिंग टॉर्क या फोर्स कहते हैं। रिस्ट्रेनिंग फोर्स क्या होता है, अ फोर्स और टॉर्क विच अपोजेस द ऑपरेटिंग फोर्स। जो आपका फोर्स ऑपरेटिंग टॉर्क को अपोज करे, फोर्स को अपोज करे, उसे क्या कहते हैं, रिस्ट्रेनिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, एक्चुएटिंग क्वांटिटीज क्या होती है, एन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज दैट इज वोल्टेज करंट। ठीक है, टू विच रिले रिस्पॉन्ड। आपका रिले किस पे रिस्पॉन्ड करता है, मान लो जैसे आपका कुछ वोल्टेज चेंज हुआ या करंट चेंज हुआ, उसके हिसाब से क्या होता है, ऑन ऑफ होता है। राइट, तो उससे क्या कहते हैं हम लोग, एक्चुएटिंग क्वांटिटी कहते हैं, जिसपे आपका रिले रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, देखो पिकअप क्या होता है, द थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ एक्चुएटिंग क्वांटिटी अबव विच रिले ऑपरेट। ठीक है, हमारा क्या होता है, एक प्री डिफाइंड लेवल होता है ना, पहले से डिफाइंड होता है, थ्रेशोल्ड डिफाइंड होता है कि हाँ अगर इतने से ऊपर हमारा कोई भी वोल्टेज या करंट बढ़ जाता है तो हमारा रिले ऑपरेट करना चाहिए। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पिकअप कहते हैं, पिकअप लेवल कहते हैं। ठीक है, रीसेट ऑन ड्रॉप आउट। ठीक है, ये क्या होता है, थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ एक्चुएटिंग क्वांटिटी बिलो विच रिले इज डी एनर्जाइज्ड एंड रिटर्न टू इट्स नॉर्मल पोजीशन और स्टेट। देखो रीसेट ऑन ड्रॉप आउट किसे कहते हैं, सिमिलरली जैसे आपका पिकअप क्या होता था कि मतलब उस थ्रेशोल्ड वोल्टेज से अगर जैसे ही आपकी वैल्यू इंक्रीज होती है तो अपना रिले ऑपरेट करने लगता था। ठीक है, रीसेट ऑन ड्रॉप आउट क्या होता है, अगर उस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से अपना क्या होता है, वैल्यू कम होता है, तो अपना जो रिले होगा डी एनर्जाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, इट्स रिटर्न टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। पिकअप पे जैसे इंक्रीज होगा तो वो ऑपरेट करना स्टार्ट कर देगा। मान लो कि कोई सिस्टम है, पावर सिस्टम है, उसकी हाईएस्ट रेटिंग 100 वोल्ट है, 11 kVA है। ठीक है, अगर जैसे 11 kVA से वोल्टेज हमने देखा इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, 11 से ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है, 11 से जैसे इंक्रीज हो जाता है तो क्या हो जाता है, अपना रिले ऑपरेट करने लगता है कि हाँ सिस्टम में मतलब कुछ गड़बड़ी आ गई है कि वोल्टेज इतना ज्यादा हो गया। तो उस
उस लेवल को क्या कहते हैं, हम पिकअप लेवल कहते हैं। मतलब थोड़ा सा इससे इंक्रीज होता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज जैसे ही थोड़ा सा इंक्रीज होता है अपना क्या होता है, रिले ऑपरेट करने लगता है। और मान लो जैसे ऑपरेट कर रहा है, इससे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ तो रिले अपना ऑपरेट करने लगा। लेकिन फिर क्या होता है कि अपनी मान लो कुछ फॉल्ट वगैरह है, वो क्लियर हो गया, तो उसके बाद क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप 11 kV से मान लो कि थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है, नीचे चला जाता है। इसका मतलब क्या, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से अपना वोल्टेज थोड़ा सा कम हो गया, मतलब अपना सिस्टम नॉर्मल कंडीशन में। तो क्या हो जाता है, जो अपना रिले होता है डी एनर्जाइज हो जाता है, अपने नॉर्मल पोजिशन पे लौट आता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद टर्म है एक बैकअप रिले। बैकअप रिले क्या होता है कि बैकअप रिले ऑपरेट्स आफ्टर स्लाइटली डिले इफ मेन रिले फेल टू ऑपरेट। ठीक है, ये क्या होता है, थोड़ा सा स्लाइटली टाइम लेके आपका ऑपरेट होता है, कुछ डिले होता है। इसके मान लो जैसे क्या होता है, हम तो चाहते हैं ना कि रिले, कुछ प्रोटेक्टिव रिले को आपका ऐसा हो कि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो आपको रिस्पॉन्ड करे। ऐसा थोड़ी चाहते हैं कि मान लो कि फॉल्ट आया आपका, अभी आया फॉल्ट और आपके 15 मिनट बाद वो रिस्पॉन्ड करे, ऐसा तो नहीं चाहते ना। लेकिन बैकअप रिले क्या होता है कि हमारा जो मेन रिले होता है, मान लो कि मेन रिले किसी कारण से क्या होता है, फेल हो जाता है। ठीक है, तो हम तो इतना लॉस बेयर नहीं कर सकते किसी भी पावर सिस्टम में। अगर थोड़ा सा फेलियर आता है तो आपका पूरा पावर सिस्टम शट हो सकता है, राइट। तो इतना भी हम बेयर नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, पहले से ना एक आपका बैकअप रिले लेके चलते हैं कि अगर कोई मेन रिले आपका किसी कारण से फेल हो गया तो क्या करेगा, बैकअप रिले काम करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका प्राइमरी प्रोटेक्शन। इफ द फॉल्ट अकर्स इट इज ड्यूटी ऑफ प्राइमरी प्रोटेक्टिव स्कीम टू क्लियर द फॉल्ट। It is act as a first line of defense. If it's fail, the backup relay protection clear the fault. मैंने जैसे आपको बताया, अगर प्राइमरी रिले जो प्राइमरी प्रोटेक्शन होता है वो क्या होता है, उसकी ड्यूटी होती है कि अगर कोई भी आप सिस्टम में कोई भी फॉल्ट आता है तो वो ऑपरेट करके उस फॉल्ट को क्लियर करे। इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कभी कभी ये फेल हो जाता है किसी कारण। ऐसा तो श्योरिटी नहीं, इतना तो नहीं कर सकते कि हाँ बिल्कुल ही अपना कभी फेल नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ कभी कभी हो जाता है फेलियर। तो क्या होता है, उस वक्त अपना जो बैकअप रिले होता है वो क्या करता है, जो बैकअप प्रोटेक्शन सिस्टम होता है वो आपका ऑपरेट करता है। ठीक है, जैसे उसमें बैकअप प्रोटेक्शन सिस्टम में आपका क्या आ जाएगा, बैकअप रिले आ जाएगा, राइट। देखो तो बैकअप प्रोटेक्शन क्या होता है, बैकअप प्रोटेक्शन डिजाइन टू क्लियर अ फॉल्ट इफ अ प्राइमरी प्रोटेक्शन फेल इट एक्ट्स एज अ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, एक पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपका क्या है, प्राइमरी प्रोटेक्शन है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है आपका, बैकअप प्रोटेक्शन है। कि अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो आपका सबसे पहले प्राइमरी प्रोटेक्शन जोन में जो आपके रिले जो भी चीजें लगी हुई हैं वो पहले ऑपरेट करेगा। ठीक है, आफ्टर दैट अगर कोई मान लो किसी कारण से आपका प्राइमरी जो प्रोटेक्शन सिस्टम है वो ऑपरेट नहीं कर पाता है तो फिर कौन करेगा, जो बैकअप प्रोटेक्शन सिस्टम में जो भी रिले वगैरह लगे हुए हैं वो फिर आपके ऑपरेट करके उस फॉल्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यही होता है प्राइमरी प्रोटेक्शन और बैकअप प्रोटेक्शन। ओके।